हाँ, तो आज अपन करेंगे साहित्य का रिवीजन। क्या करेंगे? साहित्य का रिवीजन। तो देखो देखो साहित्य को चार वर्गों में बटा गया है, ठीक है। कितने वर्गों में बटा गया है? साहित्य को चार वर्गों में बटा गया है। देखो पहला कौन सा काल है? वीरगाथा काल। कौन सा काल है? वीरगाथा काल है, ठीक है बेटा। और देखो वीरगाथा काल जो कि 1150 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक चला, वीरगाथा काल है ना। इसके अंदर मतलब कि भी वीरों के बारे में कुछ बताया गया है ना, राजा महाराजों के बारे में ना। भक्ति काल, इसमें भक्ति काल है ना। 1450 से 1650 तक चला है ना। श्रृंगार रीति व नीतिपरक काल, इस 1650 से 1850 ईस्वी तक है ना। 1650 ईस्वी है ना। देखो विविध विषयों व विधाओं की युक्त कला, ये 1850 से वर्तमान तक अभी चल रहा है, ठीक है बेटा। आगे देखो रजत साहित्य की शैली कौन सी है, ठीक है। देखो पहली शैली है रासो। रासो के अंदर क्या होता है? राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता, इसका वर्णन होता है रासो के अंदर, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये चंद्रवर्धन ने। किसने लिखा था बेटा? चंद्रवर्धन। यानी कि पृथ्वीराज के बारे में, उसकी वीरता, उसके युद्ध का वर्णन है किसके अंदर? पृथ्वीराज रासो के अंदर। जो किसने लिखा था? चंद्रवर्धन ने लिखा था, उसके दोस्त चंद्रवर्धन ने लिखा था। विशलदेव रासो, ठीक है। विशलदेव यानी कि विग्रह चतुर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किसने लिखा था बेटा? नरपति नारायण ने ये लिखा था, ठीक है। फिर आती है ख्यात। ख्यात क्या होती है? ये सम्मान, सफलता और विशेष कार्य जो राजा महाराजाओं के होते हैं ना, वो इसके अंदर लिखे जाते हैं ख्यात के अंदर, है ना। उनकी क्या क्या सफलता प्राप्त की उन्होंने, क्या क्या उन्होंने सम्मान प्राप्त किए, क्या क्या विशेष कार्य किए, ये सब ख्यात में उसका वर्णन होता है, ठीक है। देखो जैसे मोनोद नैन्सी ने ख्यात बेटा, ये किसने लिखी है? मोनोद नैन्सी ने। किसने लिखी है? मोनोद नैन्सी ने ये ख्यात लिखी है बेटा, ठीक है। आगे देखो वचनिका, ठीक है। ये गद्य पद्य की एक शैली होती है जिसमें अत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसे देखो अचलदास खिचड़ी वचनिका, है ना। किसने किया? शिवदास गार्डन ने लिखी है। फिर देखो वेली। वेली में छंद का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें वेली में क्या क्या आता है? तो इसमें धार्मिक व ऐतिहासिक चीजों का वर्णन होता है। जैसे को वेली किशन रुक्मिणी ख्यात, ठीक है। ये किसने लिखा बेटा? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है, ठीक है। फिर देखो दवावेद। दवावेद में क्या होता है? गद्य की शैली होती है, ठीक है। ये वचनिका टाइप, वचनिका जो होती है राजस्थानी भाषा में होती है, लेकिन जो दवावेद होता है ना, वो उर्दू या फारसी भाषा में होता है, ठीक है। तो ये गद्य की शैली होती है जो उर्दू फारसी में लिखा जाता है। दवावेद, दवावेद शब्द फारसी है, ठीक है। देखो वाद। वाद मतलब कितनी मतलब बात, बात में कहानी टाइप की, कहानी के टाइप में कहना, वो वाद कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? कहने, सुनने व धार्मिक, युद्ध, दर्शन, मनोरंजन के बारे में कुछ बात कही जाती है, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो जैसे बाबूजी की बात, तो बाबूजी के बारे में कुछ कहानियां बना के, है ना, मनोरंजन के टाइप से उनको बोली जाती है, ठीक है। आगे देखो वंशावली। वंशावली को बताया आपको, राजाओं की वंशावली के बारे में बताई जाती है। वंशावली के अंदर जमाल। जमाल में मातृ शब्द का प्रयोग होता है, उसमें दोहों का प्रयोग होता है। मातृ शब्द क्या है ना, ठीक है। जूनला, इसमें मातृ शब्द का प्रयोग होगा और दोहों का प्रयोग होगा, ठीक है बेटा। प्रकाश। प्रकाश में क्या होगा? व्यक्तियों के जो विशेष कार्य होंगे ना, उन पर प्रकाश डाला जाएगा, वो प्रकाश के अंदर आएगा। पर्ची, संतों के द्वारा जो पद्य शैली की रचना होती है ना, वो कहलाती है अपने पर्ची, ठीक है। फिर देखो मर्सिया। मृत व्यक्ति के बाद में जो लिखा जाता है ना, उसे कहते हैं मर्सिया। जैसे कि जगपत सिंह की जब मृत्यु हुई थी ना, मेवाड़ के जगत सिंह की, सॉरी, ठीक है, तब क्या लिखा गया था? रानी जगपतराव मर्सिया। ये एक बार सीटी में पूछा गया था, ध्यान रखना है ना, रानी जगपतराव मर्सिया के बारे में, है ना। तो ध्यान रखना की मृत्यु के बाद में लिखा जाता है ये मर्सिया, ठीक है। आगे देखो रूपक। ये रूपक क्या होता है? व्यक्ति विशेष, उनके वंश और काव्य कृति के बारे में बताया जाता है रूपक में, ठीक है। जैसे राज रूपक, है ना, ये किसने लिखा है? बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो साकी। संत के जो अनुभव और उनके ज्ञान होते हैं ना, उनके अनुभव को जो मतलब संग्रहित करके लिखते हैं ना, उसको क्या, ग्रंथ को क्या बोलते हैं? साकी। क्या बोलते हैं? साकी। और इसके अंदर 16 संत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखो सिलोका। ये साधारण व्यक्ति लिखते हैं, कौन लिखते हैं? साधारण व्यक्ति जो लिखते हैं ना, उसको कहते हैं सिलोका। आगे देखो बेटा, देखो अच्युतोदय ग्रंथ, ये किसने लिखा है? जगजीवन भट्ट ने लिखा है ग्रंथ, ठीक है। इसमें जसवंत सिंह और उसके पुत्र अजीत सिंह का इसमें वर्णन है, ठीक है बेटा। आगे देखो हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य बेटा किसने लिखा है? नयन चंद्र सूर्य ने। किसने लिखा है? नयन चंद्र सूर्य ने। इसके अंदर है ना चौहानों का वर्णन है, ठीक है बेटा। और अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर अभियान था ना, उसका वर्णन भी इसके अंदर हमीर महाकाव्य में मिलता है, ठीक है। तो चौहानों का वर्णन है, चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, रणथंभौर अभियान के बारे में, ठीक है। फिर देखो एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य कुछ बेटा किसने लिखा है? कान्हा व्यास ने। किसने लिखा है? कान्हा व्यास ने। इसका प्रथम भाग कहलाता है राजवर्णन। क्या कहता है? राजवर्णन। और राजवर्णन को लिखा था कुंभा ने। किसने लिखा था? कुंभा ने, ठीक है। प्रथम भाग में राजवर्णन कहलाता है, इसको कुंभा ने लिखा था बेटा, ठीक है। आगे देखो
अमर सिंह काव्य वंशावली, ये किसने लिखा बेटा? रणछोड़ भट्ट ने। किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट ने। ये बापा रावल से रासिन तक का इसमें वर्णन है, ठीक है बेटा, अमर काव्य वंशावली में, है ना। फिर देखो रमल चंद्र, रमल चंद्र ने क्या लिखा बेटा? श्रीधर, सॉरी, रमल चंद्र को किसने लिखा है? श्रीधर व्यास ने। राजप्रकाश किसने लिखा बेटा? किशोरदास ने। अमर सराफ बेटा किसने लिखा है? जीवाधर ने। आगे देखो, राज प्रशस्ति किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट ने लिखी है। ये राज प्रशस्ति है ना, राजसमंद की जो नौचे की पहाड़ है ना राजसमंद झील पर, ठीक है, उसमें 25 कले जो पाषाण है ना उस पर लिखी गई है ये रणछोड़ भट्ट द्वारा ये, और इस पर मेवाड़ का वर्णन है इसके अंदर, ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ना। तो ध्यान रखना, मेवाड़ का वर्णन इसके अंदर 25 कले पाषाण पर लिखी हुई है, और मेवाड़ की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी यही है ना। हरिभूषण महाकाव्य ये गंगाराम भट्ट ने लिखा है। शिशुपाल वध ये कि भीनमाल के थे, ये कहाँ के थे? भीनमाल के, ठीक है, और इन्हें महाकवि माघ लिखा है, ठीक है बेटा। आगे देखो, राज विनोद किसने लिखा? राज विनोद सदाशिव भट्ट ने। किसने लिखा बेटा? सदाशिव भट्ट ने राज विनोद लिखा है, ठीक है। फिर देखो करमचंद वंशोद कीर्तनम काव्यम, किसने लिखा? ये जय सोम ने। किसने लिखा बेटा? ये जय सोम ने, है ना। फिर देखो ब्रह्मास्फुट सिद्धांत किसने लिखा? ये ब्रह्मा गुप्त ने लिखा है, ठीक है। फिर देखो जय सिंह कल्पद्रुम बेटा किसने लिखा बेटा? ये देवभट्ट ने। किसने लिखा बेटा? ये देवभट्ट ने। फिर देखो गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, ठीक है, किसने लिखी है? ये हेमरतन सूरी ने लिखी है। फिर देखो पद्मिनी चरित्र चौपाई, ठीक है, ये किसने लिखी बेटा? लब्धोदय उपाध्याय ने लिखी है। फिर देखो सौभाग्य महाकाव्य बेटा किसने लिखी है? किसने लिखा है? ये सोम सूर्य ने लिखा है। फिर देखो नेमिनाथ बारहमासा किसने लिखा है? ये पालन ने। किसने लिखा है? पालन ने। कहीं कहीं पलन भी आता है, ठीक है। आगे देखो आईन अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा बेटा? ये अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। तारीख उल हिंद किसने लिखा बेटा? ये अल बिरूनी ने। किसने लिखा बेटा? ये अल बिरूनी ने, ठीक है। तारीख ए अलई ये किसने लिखा बेटा? अमीर खुसरो ने, ठीक है। पद्मिनी का इसके अंदर वर्णन है तारीख ए अलई के अंदर, ठीक बेटा। आगे देखो, तो देखो खजाइन उल फतू है, ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। इसमें चित्तौड़ जो जीता था ना अमीर अर्जुन खिलजी ने, उसका वर्णन है, चित्तौड़ का वर्णन है। किसके अंदर वर्णन है? खजाइन फतू के अंदर, है ना, चित्तौड़ विजय का, है ना, चित्तौड़ विजय का वर्णन है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। फिर देखो तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही ये किसने लिखा? अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है। इसके अंदर है ना 1544 के अंदर ग्रीष्म का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाही के बीच में, ठीक है। मालदेव वहां से चला गया था, जतों ने युद्ध लड़ा था वो, और उस युद्ध का वर्णन किसने बेटा? तारीख शेरशाही के अंदर है, जो कि अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था। एकमात्र वहां इतिहासकार यही था, ठीक है बेटा। आगे देखो, देखो हुमायूंनामा किसने लिखा बेटा? गुलबदन बेगम ने ये लिखा है। फिर देखो तुजुक ए बाबरी किसने लिखा बेटा? ये बाबर ने लिखा है, ऐसे बाबरनामा भी बोलते हैं। फिर देखो मुंतक उल तवारिक ये बेटा किसने लिखा है? बंदायूं ने। किसने लिखा है? बंदायूं ने। इसमें हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है जो कि 1576 में हुआ था, ठीक है। देखो बंदायूं ने ये इतिहासकार था और हल्दीघाटी युद्ध में गया था, ठीक है। बंदायूं ने क्या बोला था? हल्दीघाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध, क्या बोला था बेटा? गोकुंदा का युद्ध बोला था, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, देखो हम साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं पार्ट 2, ठीक है। देखो नैन्सी ख्यात किसने लिखी है? नैन्सी ख्यात मनोज नैन्सी ने। किसने लिखी है? मनोज नैन्सी ने, ठीक है। मुंडेरी ख्यात किसने लिखी है? ये चरण कवि ने। मुंडेरी ख्यात का एक और नाम क्या है बेटा? रठौड़ी ख्यात है, ठीक है। देखो मनोज नैन्सी किसके दरबार में रहता था? जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। जसवंत सिंह कहाँ का राजा था? जोधपुर का राजा था, ठीक है। आगे देखो दयालदास ख्यात, ये दयालदास ने लिखी बेटा। इसमें ये दयालदास था ना बीकानेर के राजा का दरबारी था ये, ठीक है। बीकानेर का राजा कौन था उस वक्त? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह का ये दरबारी था, है ना, रतन सिंह, ठीक है बेटा। और बीकानेर के राजाओं को इसमें इतिहास लिखा हुआ है दयालदास ख्यात में, ठीक है बेटा। आगे देखो, देखो बाकी दासरी ख्यात, ठीक है। और आयो अंग्रेज ने मुल्क के ऊपर मान जसो मंडन दातार बावणी कुकवि 32 और सुर 36, ये सब किताबें किसकी है बेटा? बाकीदास की। किसकी है? बाकीदास की। और बाकीदास किसका दरबारी था बेटा? ये अपने जोधपुर का मान सिंह का दरबारी था, ठीक है। आगे देखो जोधपुरी ख्यात किसने लिखी बेटा? ये अहिदान खेड़िया ने लिखी है बेटा, ठीक है। फिर देखो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चतुर्थ का दरबारी था, ठीक है। फिर देखो इसको पूर्ण किसने किया? तो जल्लैंड ने किया, क्योंकि चंद्रबरदाई तो मर गया था, ठीक है। और चंद्रबरदाई जो मरा, ये इसकी किताब में वर्णन है, पृथ्वीराज रासो की किताब है ना, इसमें वर्णन है। तो लिखी इसने, तो इसने तो इसको खुद का मरना तो लिखा नहीं होगा, तो इसका पुत्र था एक, कौन था? जलन। जलन ने किताब को पूर्ण की है, ठीक है। अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि चौनों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, पृथ्वीराज रासो के बारे में पृथ्वीराज रासो के अंदर बताते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो
किताब किसने लिखी है बेटा? ये नरपति नालय ने लिखी है। किसने लिखी है? नरपति नालय ने लिखी है, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है ना। विग्रह चतुर्थ व राजनीति की लव स्टोरी है इसके अंदर, ठीक है। विग्रह चतुर्थ को विचल देव भी बोलते थे, ठीक है। आगे देखो, हमीर रासो। हमीर रासो बेटा किताब किसने लिखी है? जोधराज ने, ठीक है। एक हमीर रासो किताब सारंगधर ने भी लिखी है, ठीक है। दोनों हमीर रासो के अंदर रणथंभौर का एक चौहान शासक था हमीर, उसका वर्णन है इसके अंदर, ठीक है बेटा। देखो सती रासो, ये किताब लिखी है सूर्यमल मिश्रण ने, ठीक है। डिंगल भाषा के अंदर ये ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। और सूर्यमल जो मिश्रण है ना, इसको बोलते हैं राजस्थान का राजकवि, है ना। सूर्यमल मिश्रण कहाँ का था? ये बूंदी का। कहाँ का था? बूंदी का, ठीक है। तो ध्यान रखना बूंदी का था ये, है ना, सूर्यमल मिश्रण, है ना। राजस्थान का राजकवि भी इसे बोलते हैं। आगे देखो, राणा रासो, ये किताब लिखी है दयाल दास ने, ठीक है। जो कि पिंगल में लिखी हुई बेटा, उसमें मेवाड़ का वर्णन है। मेवाड़ में बोलते हैं पिंगल, मारवाड़ में बोलते हैं डिंगल, ठीक है। बुद्धि रासो, ये किताब लिखी है जलह ने, ठीक है। 17 साल रासो, ये किताब किसने लिखी बेटा? डूंगर सिंह ने, ठीक है। आगे देखो, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किताब बेटा किसने लिखी है? नल सिंह ने। किसने लिखी है? नल सिंह ने, ठीक है। करौली का राजा था विजयपाल, इसका वर्णन है इसके अंदर विजयपाल रासो में। और किताब पिंगल में लिखी हुई है, पिंगल भाषा के अंदर, ठीक है बेटा। फिर देखो राम रासो, ये किताब किसने लिखी बेटा? माधवदास ददवाड़े ने किताब लिखी है राम रासो, ठीक है बेटा। डिंगल भाषा के अंदर ये किताब है बेटा, ठीक है। और जोधपुर का इसके अंदर वर्णन है। देखो डिंगल कहाँ बोलते हैं? मारवाड़ के अंदर, मारवाड़, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये मारवाड़ क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखो, रेवतगिरी रासो, ये किताब किसने लिखी बेटा? विजय सेन सूर्य ने किताब लिखी है रेवतगिरी, ठीक है बेटा। फिर देखो रतन रासो, ये किताब किसने लिखी बेटा? कुंभकर्ण ने। कायम खा रासो, ये किताब लिखी है जानकवि ने, ठीक है बेटा। सगत रासो, किताब किसने लिखी बेटा? गिरधर आसिया ने, ठीक है। इस किताब के अंदर मानवता का एक भाई था शक्ति सिंह, उसमें इसका वर्णन है, ठीक है बेटा। आगे देखो, कुवलयमाला, ये किताब लिखी है उद्योधन सूरी ने, ठीक है। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। राजस्थानी भाषाएं 18, उसका उल्लेख है। फिर देखो पृथ्वीराज विजय, ये किताब लिखी है जयनगर ने, ठीक है। और जयनग दरबारी था पृथ्वीराज चौहान का दरबारी, ठीक है बेटा, इसलिए इसमें चौहानों का वर्णन है। राव जयसिरोचंद, ये किताब लिखी है बिटू सुजा ने, ठीक है। और इसमें बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। बिटू सुजा की लूणगढ़ दरबारी था ये ना, लूणगढ़ राजा था बीकानेर का। पाबू प्रकाश, ये किताब लिखी है आशा मोड़ जी ने। पाबू जी का इसके अंदर वर्णन है, ठीक है। पाबू जी को बोलते हैं लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों को देवता, प्लेग रक्षक देवता, हड़पाड़ के देवता, है ना। केसरकाल इनकी गुड़ी का नाम था, फुलमदेव इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। बुड्ढो जी इनके इसका नाम था बुड्ढो जी, भाई का नाम पाबू जी, ठीक है। बुड्ढो जी का पुत्र कौन था? चड्डा जी, ठीक है। पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, किससे लड़ेगी इन्होंने? चिंद्राल खींची से, ठीक है। तो वीरगति को प्राप्त हुए, फिर बदला किसने लिया था? चड्डा जी ने, ठीक है। केसरकाल में घोड़ी है ना। अमरसार किताब देखो, किसकी किताब है ये? जीवाधर की ना, ग्रंथ जीवाधर ने लिखा था। इसमें माना प्रताप अमर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ढोला मारोरा दुआ, ये किताब कवि कल्लो ने लिखी है, ठीक बेटा। आगे देखो, कनक सुंदर, ये किताब श्रीचंद भरतिया ने लिखी है बेटा, ठीक है। फिर देखो छत्रपति रासो, ये किताब उसने की है काशी छंगानी ने किताब लिखी बेटा, ठीक है। मतिरे की राड़ का इसमें वर्णन है। और मतिरे की राड़ 1644 के अंदर अमर सिंह और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच में युद्ध लड़ा था। ये मदिरा मतलब कि एक तरबूज बेल इधर थी और तरबूज इधर लग गया, ठीक है। बीच में सीमा थी, है ना। तो बीकानेर वाले बोलते हैं कि हमारा है, और नागौर वाले बोलते हैं कि हमारा है, ठीक है। तो बीकानेर और नागौर वाले की लड़ाई हो गई थी, ठीक है। पढ़ेंगे इतिहास के अंदर। गुण भाषा, ये किताब लिखी है हेम कवि ने, ठीक है। गुण रूपक, ये ग्रंथ लिखा है केशवदास ने। आगे देखो, चैतन्य चुंगटिया, रूटी रानी, दुर्गादास चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र और राज सिंह चरित्र, ये किताब किसने लिखी है? केसर सिंह बारट ने। किसने लिखी है? केसर सिंह बारट ने किताब लिखी है, ठीक है। और केसर सिंह बारट की हवेली कहां पर है बताएगा? ये अपने अखिलेश। केसर सिंह बारट नाम से भी सुना पहले? कहाँ हवेली है, कहाँ छतरी है बता? शाहपुरा के अंदर, ठीक है। रजियाला सोरठा, है ना, ये किताब लिखी है कृपाराम खड़िया ने, ठीक है बेटा। आगे देखो, सफेद मेम ने, सपनों के तीर, पग फेरो, सोचती गेट और अलीजा, ये सब किताबें बेटा किसने लिखी है? मणि मधुकर ने किताबें लिखी है बेटा, ठीक है। आगे देखो, बातारी फुलवारी, अलेको हिटलर, दुविधा, सपने प्रिया, उलझन, चौधरी की चतुराइन और अंतराल, ये सब किताबें बेटा किसकी है? विजयदान देता की। किसकी है? विजयदान देता की। और दुविधा जो किताब है ना, इस पर फिल्म बनी हुई है पहली। कौन सी फिल्म बनी हुई है? पहली। विजयदान देता को बोलते थे बिज्जी। क्या बोलते थे बेटा? बिज्जी, ठीक है। विजय देता को क्या बोलते थे? बिज्जी, ठीक है। आगे देखो, भरतेश्वर बाहुबली गौर, ये किताब लिखी है बज्रसेन सूरी ने, ठीक है।
राजस्थानी भाषा का ये सबसे पुराना ग्रंथ है। कौन सा? भरतेश्वर बाहुली गौर। आगे देखो, भरतेश्वर बाहुली रास, ये सारी सुनिए लिखी बेटा, राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास ग्रंथ है ये, ठीक है ना, भरतेश्वर बाहुली, ठीक है। आगे देखो, प्रबंध घोष, ये किताब किसने लिखी है? राज शेखर ने, ठीक है। फिर आ रही है अपने हंसावली, ये किताब लिखी है असाहित ने, ठीक है। फिर अपने आ रही है अचलदास खिचरी वचनिका, ये किताब लिखी है शिवदास गार्डन ने। अचलदास खिचरी वचनिका, ये अपने अचलदास कहाँ के राजा थे? ये राजा थे गागरोन के, ठीक है बेटा। और भाषा इसके अंदर डिंगल भाषा में इसकी रचना है। आगे देखो, ढोला मारूरी चौपाई, ये किताब लिखी है कुशल लाभ ने, ठीक है। फिर देखो नीचे किताब आ रही है हालेरी जलीरी कुंडलिया, ये किताब लिखी है ईश्वरदास बारट ने, ठीक है, डिंगल भाषा के अंदर, ठीक है। ईश्वरदास बारट, ये दरबारी था मालदेव, अपन पढ़ेंगे जोधपुर, ठीक है, तब उसमें आएगा वर्णन पूरा। आगे देखो, अमर सिंह रादुहा, ये किताब लिखी है ईश्वरदास गार्डन ने, ठीक है। और ये नागौर के अमर सिंह का इसका में वर्णन है, ठीक है। नागदमन, ये किताब लिखी है सयाजी झूला ने। वीर रामायण, ये किताब लिखी है बादल ने। जगत विलास ग्रंथ, ये लिखा है नेकराम ने, ठीक बेटा। आगे देखो, गुण जोदायन, राव रिडमल रो रूपक, ये किताब लिखी है गडान पासायत ने, ठीक है बेटा। बिहारी सत्सई, ये किताब लिखी है बिहारी ने, ठीक है। और बिहारी जो कि मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी था, ठीक है बेटा। फिर देखो राजविलास ग्रंथ, राजविलास ग्रंथ बेटा किसने लिखा है? ये राजविलास ग्रंथ बेटा मान सिंह ने। किसने लिखा बेटा? मान सिंह ने। किसने लिखा बेटा? मान सिंह ने लिखा बेटा, ठीक है। आगे देखो, हरि मेखला, ये ग्रंथ किसने लिखा बेटा? माउक ने। किसने लिखा बेटा? माउक ने ये ग्रंथ लिखा है, ठीक है। आगे देखो, ललित विग्रहराज, ठीक है, ललित विग्रहराज ग्रंथ किसने लिखा बेटा? सोमेश्वर ने। किसने लिखा है? ये सोमेश्वर ने ग्रंथ लिखा है, ठीक है। और सोमेश्वर जी की दरबारी था विग्रहराज चतुर्थ का, ठीक है बेटा। आगे देखो, बुद्धिविलास ग्रंथ, ये बुद्धिविलास ग्रंथ किसने लिखा है? भक्तराम शाह ने, ठीक है। और बुद्धिविलास ग्रंथ के अंदर जयपुर की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। जयपुर की स्थापना हुई है 18 नवंबर 1727 को, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, 18 नवंबर 1727, है ना। इसकी स्थापना सवई जयसिंह ने की थी। आगे देखो, रजेरा सोठा और चालक नेसी, ये ग्रंथ किसने लिखा है? कीरप्राम खड़िया ने। फिर देखो, कन्नड़ देव प्रबंध, ये ग्रंथ किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। कन्नड़ देव जलों का राजा था, इसका दरबारी था पद्मनाभ, ठीक है। तो पद्मनाभ ने किताब लिखी है कन्नड़ देव प्रबंध, ठीक है। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव की युद्ध का वर्णन है। और इस किताब के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा और कन्नड़ देव का पुत्र था विरमदेव। इन दोनों की लव स्टोरी है। वैसे तो प्यार तो विरमदेव तो करता नहीं था, लेकिन ये करती थी प्यार, ठीक है। इसका देखेंगे अपन इतिहास के अंदर पूरा डिटेल। आगे देखो, राज रत्नाकर, ठीक है, सदाशिव भट्ट ये किताब लिखी है, ठीक है। उसने कहा था, ये किताब किसने लिखी बेटा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखी है, ठीक है। आगे देखो, सुरजन चरित्र, ये किताब किसने लिखी बेटा? चंद्रशेखर ने। आगे देखो, मानस, ये किताब लिखी है गुलाब कोठारी ने। फिर आगे रणकार, रणकार किताब किसने लिखी है? जितेंद्र सोनी ने, ठीक है। और रणकार अपनी कंजरवेशन क्षेत्र भी है जो कि जालौर के अंदर है, ठीक है। रणकार किताब जितेंद्र सोनी ने लिखी है। डाणी का आदमी, ये किताब किसने लिखी बेटा? जयसिंह नीरज ने। किसने लिखी बेटा? जयसिंह नीरज ने, ठीक है। आगे देखो, दूसरा, चलो देखो, बाबूजी के छंद, ये किसकी रचना बेटा? नयाचारण की। बाकी दास ने रचना की बाबूजी के गीत की। रामनाथ ने क्या लिखा है? बाबूजी के सोरटे। आसिया मुर्जी ने क्या लिखा बेटा? बाबू प्रकाश लिखा है ग्रंथ। मतीराम ने कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? ललित ललाम। और नरहरि दास ने अपने अवतार चरित्र बेटा ग्रंथ लिखा है। आगे देखो, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये ग्रंथ बेटा किसने लिखा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जितेंद्र सिंह के काल को कहा है, तो आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। और कलिबंगा को तीसरी राजधानी भी कहा है इन्होंने, दशरथ शर्मा ने, ठीक बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। अबलाओं का इंसाफ, ये ग्रंथ बेटा किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। रघुनाथ रूपक किसने लिखा बेटा? ये मच्छराम सेवक ने लिखा बेटा। आगे देखो, राजस्थानी भाषा और साहित्य बेटा किसने लिखा है? ये मोतीलाल मेनारिया ने, ठीक है बेटा। आगे देखो, राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा बेटा किसने लिखा है? ये अमर सिंह नाहट ने। आगे देखो, चंद्र सिंह बिरकाली, इसने बादल लिखा है, लू लिखा है, सांझ लिखा है, मरुदर महिमा लिखा है और बालसाद इसने लिखा बेटा, ठीक है। आगे देखो, रांगे और राघव, इसने क्या लिखा बेटा? मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, सीधा सीधा रास्ता और दरंदा, ये सब रचनाएं बेटा किसकी है? रांगेव राघव की है, ठीक है। आगे देखो, शिवचंद भरतिया, देखो केसर विलास ये इनका नाटक है। फड़ जंजाल ये भी नाटक है। कनक सुंदर ये उपन्यास है। बौद्ध दर्पण, विश्रांत प्रवास, बुढ़ापा की सगाई और मोतिया की कंठी, ये सब रचना बेटा किसकी है? शिवचंद भरतिया की सब ये रचनाएं हैं। आगे देखो,
नथमल जोशी की रचना बेटा, ये बीकानेर का था, है ना। आबेपट की दोरारी दोरी और पण्यो कुमारी और एक बिन्नी दो बीण, ये सब रचना बेटा नथमल जोशी की हैं। आगे देखो बेटा, अन्नाराम सुधार, ये भी बीकानेर का था बेटा, है ना। घर संसार, आदि घर आस्था, ठीक है, मेघती काया, मुलकती धरती, मेवेरा रुख और पिरोल में उत्ती ब्याई, ये सब रचनाएं बेटा अन्नाराम सुदामा की रचनाएं हैं। आगे देखो बेटा, देखो यादवेंद्र शर्मा की रचना बेटा, जमारो है, समंद और थार है, जोग संजोग है बेटा, चांदा और चटानी है बेटा, और हु गोरी किन प्यूमरी, ये सब रचना बेटा किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की है। इसमें ये हु गोरी प्यूमरी बहुत पूछते हैं, ठीक बेटा। देखो ये देखो, जननी ड्यूटी, हजार घोड़ों पर सवार, तासरो घर, एक और मुख्यमंत्री और मिट्टी का कलंक, ये मिट्टी का कलंक भी बहुत पूछते हैं बेटा, ठीक है। ये सब रचना बेटा किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की रचना है, ठीक है। आगे देखो, मेघराज मुकुल की रचना है। सेनानी, सेनानी जो इन्होंने कविता लिखी थी बेटा, उसमें हमने कभी भी सुना होगा, चुंडात मांगी सेनानी, सिटकाटी देव शतरानी, ठीक है, वो ये सेनानी कविता ही बेटा। उमंग, ओडम दे, डांफर, सूरज ने माथे सिंदूर और सेनानी दी जागती जोत, ये सब रचना बेटा किसकी है? मेघराज मुकुल की है। आगे देखो, महेंद्र बनावत, इसके रचना बेटा मेहंदी राचनी और मरवन, मांडे, मांडना, ये सब रचना बेटा किसकी है? महेंद्र बनावत की है। आगे देखो, हरीश पदानी की रचना बेटा देखो, बाता में भूगोल, है ना, और बोले सरनाटो, ये दोनों रचना बेटा किसकी है? हरीश पदानी की रचना है। आगे देखो, कन्याला सेठी रचना बेटा, कन्याला सेठी है ना बेटा, ये सुजानगढ़ चूरू का था, ठीक है। कन्याला सेठी रचना देखो बेटा, धरती दोरारी, लील टांस और अपने पाताल और पीतल, ठीक है बेटा। आगे देखो, वैसे इनके कन्याला सेठी बहुत रचना बेटा, शब्द भी है इनकी, है ना, एक ध्यान रखना, शब्द भी है ना, शब्द भी है ना, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आगे देखो, सूर्यमल मिश्रण की रचना बेटा देखो, कौन कौन सी है? राजस्थान, ये देखो सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राज्य भी कहलाता बेटा, है ना। ये कहाँ का था बेटा? बूंदी का था, ठीक है। इसकी रचना देखो, वंश भास्कर है, वीर सत्सई है, बाल चंदन मुयुक है, राम रंजाटे और धातु रूपावली है, ये सब सूर्यमल मिश्रण की बेटा रचनाएं हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, सूरज प्रकाश की रचना बेटा देखो, बोल बारमली राधा, ये सूरज प्रकाश जोशी की रचना है बेटा, ठीक है। पद्मनाभ की रचना देखो बेटा, वीरम देव सोनारी बात, और पद्मनाभ की एक और रचना बेटा कन्नड़ देव प्रबंध, ठीक है। फिर देखो, कन्यादान की रचना बेटा कौन सी है? सूरज प्रकाश। और वीरबन की रचना बेटा कौन सी है? राज रूपक। इन दोनों रचनाओं के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखो, हम्मी रायन बेटा किसने लिखा? ये पांडव व्यास ने, ठीक है। हम्मी रट चंद्रशेखर ने लिखा, क्योंकि हटी आदमी चंद्रशेखर भी था ना, तो हम्मी रट चंद्रशेखर। हमीर मर्दन जयसिंह ने बेटा लिखा है ये, और हमीद मर्दन के अंदर भूताल युद्ध का वर्णन है, 1227 में युद्ध हुआ था जितेंद्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। आगे देखो, हमीर रसो जोधराज की रचना बेटा, हमीर रसो एक सरंदी की रचना भी बेटा। हमीर महाकाव्य, देखो काव्य कैसे नयन बड़े यानी कि, है ना, तो हमीर महाकाव्य नयन चंद सूर्य ने बेटा लिखा है। हमीर बंदर बेटा किसने लिखा? अमृत किलास ने लिखा है। आगे देखो, अर्जुन देव चारण की रचना बेटा कौन कौन सी है? रिंद्रोही है, बोल मछली है, बोल मरी मछली है, धर्म युद्ध बेटा, और इतो पानी है, किसकी रचना बेटा? अर्जुन देव चारण की रचना है, ठीक है। ये रिंद्रोही बहुत पूछते हैं, ठीक है। चंद्रप्रकाश देवल की रचना देखो, पागी है, मरगा है और कावड़ है, ये पागी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये रचनाएं थी, हमारे साहित्य था जो कि अब खत्म हुआ, ठीक है, और इससे बाहर आपके साहित्य नहीं जाएगा, ठीक है। कर्नल जेम्स टूड की पूछते हैं, जैसे कि द इंडस्ट्री एंड एंटिक्विटीज, पश्चिमी और राजस्थान, ठीक है, ये कर्नल जेम्स टूड की रचना बेटा, ठीक है। और ज़्यादातर किसी की रचना है नहीं अब, ठीक है। और बाकी कुंभा उम्बा की नहीं रचना है तो हम इतिहास के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।